शाम का समय था। गांव के एक छोटे से घर के आंगन में दादी कुछ काम कर रही थीं। पास ही कुछ बच्चे खेल रहे थे। अचानक बच्चे दादी के पास आ जाते हैं। दादी दादी प्लीज हमें एक कहानी सुनाओ ना। अरे बच्चों, आज मुझे बहुत काम है, फिर कभी कहानी सुनाऊंगी। दादी प्लीज बस एक छोटी सी कहानी, हमें बहुत मजा आएगा। अच्छा ठीक है, अगर तुम सब शांति से बैठोगे तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। तो सुनो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक बहुत अमीर जमींदार और उसके 3 बेटों की कहानी सुनाती हूँ। एक छोटे से गांव में एक बहुत अमीर और समझदार जमींदार रहता था। उसके पास बहुत जमीन, धन और एक बड़ा घर था। लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका था और उसे चिंता थी कि उसकी सारी संपत्ति किसे दी जाए। मेरे बेटो, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी संपत्ति उस बेटे को मिले जो सबसे समझदार हो। मैं तुम तीनों को 100-100 रुपए देता हूं। तुम बाजार जाओ और ऐसी कोई चीज खरीद कर लाओ जिससे ये पूरा कमरा भर जाए। पड़े बाजार पहुंचकर पहला बेटा इधर-उधर दुकानों को देखने लगा। तभी उसकी नजर रुई की एक दुकान पर पड़ी। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं रुई खरीद लूं तो ये बहुत हल्की होती है। पहले बेटे ने सारी रुई अपनी बैलगाड़ी में भर ली और खुशी-खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। वो मन ही मन सोच रहा था कि इससे उसका काम जरूर बन जाएगा। पहले बेटे ने पूरी कोशिश की, लेकिन रुई के बावजूद कमरा पूरी तरह नहीं भर पाया। जमींदार चुपचाप सब देखता रहा। जमींदार ने बेटे की ओर देखकर शांत स्वर में कहा, बेटे, तुम्हारा प्रयास अच्छा था, लेकिन इससे कमरा पूरी तरह नहीं भर। दूसरे बेटे ने कुछ देर सोचा, फिर उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं घास लेकर जाऊं तो शायद उससे पूरा कमरा भर जाए। यही सोचकर वह बाजार से बहुत सारी घास खरीद लाता है और खुशी-खुशी उसे लेकर घर लौट आता है, ये उम्मीद करते हुए कि इस बार कमरा जरूर भर जाएगा। दूसरा बेटा घास कमरे में फैला देता है, लेकिन घास और भूसे से भी कमरा पूरी तरह नहीं भर पाया। जमींदार चुपचाप सब देखता रहा। जमींदार ने बेटे की ओर देखकर शांत स्वर में कहा, बेटे, तुम्हारा प्रयास अच्छा था, लेकिन इससे कमरा पूरी तरह नहीं भर पाया। अब तीसरा बेटा धीरे-धीरे बाजार में चल रहा है। वह एक छोटी सी मोमबत्ती देखता है। कभी-कभी समस्या का हल बड़ा नहीं, बल्कि समझदारी भरा होता है। वह एक मोमबत्ती खरीद लेता है। तीसरे बेटे के हाथ में एक छोटी सी मोमबत्ती देखकर उसके दोनों भाई जोर-जोर से हंसने लगे। उनमें से एक हंसते हुए बोला, क्या सच में एक छोटी सी मोमबत्ती पूरे कमरे को भर सकती है? बड़ा मजाक है। दूसरा भाई भी हंसते हुए बोला, लगता है तुम बाजार से कुछ ढंग की चीज लाना ही भूल गए। जैसे ही मोमबत्ती की लो जली, उसकी हल्की सी रोशनी धीरे-धीरे पूरे कमरे में फैलने लगी। देखते ही देखते कुछ ही पलों में वह अंधेरा कमरा उजाले से भर गया। अब कमरे के हर कोने में उसी छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी चमक रही थी, जो काम ढेर सारी रुई और घास भी नहीं कर पाई। वो काम एक छोटी सी मोमबत्ती ने कर दिखाया। जमींदार ने शांत स्वर में कहा, मैं खुश हूं कि तुम तीनों ने अपनी अपनी तरफ से अच्छा प्रयास किया है। फिर उसने तीसरे बेटे की ओर देखते हुए कहा, लेकिन कमरा भरने के लिए सिर्फ ताकत या ज्यादा सामान नहीं, बल्कि समझदारी चाहिए। कुछ पल रुककर वह बोला, आज से मेरी सारी संपत्ति इसी बेटे को मिलेगी, क्योंकि यही सबसे समझदार है। यह सुनकर बाकी दोनों बेटे भी चुप हो गए। उन्हें अब समझ आ गया था कि असली ताकत ताकत में नहीं, बल्कि बुद्धि और समझदारी में होती है। कहानी खत्म करके दादी धीरे से मुस्कुराईं और बच्चों की ओर प्यार से देखने लगी। दादी ने पूछा, अच्छा बच्चों, बताओ तुम्हें ये कहानी कैसी लगी? फिर उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा,
और इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? बच्चे उत्सुकता से दादी की ओर देखने लगे, जैसे वे इस कहानी की सीख समझने की कोशिश कर रहे हों। तभी उनमें से एक बच्चा मुस्कुराते हुए बोला, दादी, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सबसे बड़ी ताकत ताकत में नहीं बल्कि बुद्धि और समझदारी में होती है। शाबाश बच्चों, तुमने बिल्कुल सही सीख समझी। फिर दादी हल्के से हंसते हुए बोली, अब जल्दी तैयार है ना? अगली बार मैं तुम्हें एक और मजेदार कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपको दादी की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।